सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं रेशमा कश्यप। हमीरपुर में भाजपा व कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी है और भाजपा द्वारा कांग्रेसी नेताओं पर की जा रही बयानबाजी का कांग्रेस ने कड़ा संज्ञान लिया है। हमीरपुर में कांग्रेसी नेता एवं प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य प्रेम कौशल ने भाजपा नेताओं के द्वारा की जा रही बयानबाजी को बंद करके कांग्रेस के इतिहास को पढ़ने की नसीहत दी है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य प्रेम कौशल ने कहा कि जिन नेताओं ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उन नेताओं का उपहास उड़ाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कौशल ने भाजपा नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपाई बयानबाजी करने से पहले अपने इतिहास के पन्नों को पढ़ें। कौशल ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शहीदी दिवस को दरकिनार कर दूसरे कार्यक्रमों को सरकार ने तवज्जो दी है। जिन नेताओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए, जिन नेताओं ने बलिदान दिए, आज उनका उपहास उड़ाने की कोशिश की जा रही है, जो देश के इतिहास के लिए, भारत की संस्कृति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इंदिरा गांधी की जो शहीदी दिवस है, उसके ऊपर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिख दंगों की बात की है। प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा देश में ये संदेश देना चाहती है कि मोदी सरकार ने महंगाई को कम करके करिश्मा कर दिया है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर है। राज्य सरकार के वैट बढ़ोतरी के फैसले पर कौशल ने कहा कि भाजपा की हर बात पर राजनीति करने की आदत है और ये अपने समाज के प्रति दायित्वों से कोसों दूर जा चुकी है। जो भी तेल के दामों में बढ़ोतरी अथवा कमी आ रही है, वो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और पेट्रोल की कीमतें, डीजल और पेट्रोल की कीमतें हैं, उस के जो भाव हैं उसके मुताबिक आ रही है। जहां तक हिमाचल प्रदेश में वैट, उसके ऊपर 2% वैट लगाने की, जो भी लगा है उसको लगाने की बात है। आपको याद होगा जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, आसमान छू रही थी और डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, उस वक्त श्रीमती सोनिया गांधी ने, जो कांग्रेस शासित राज्य थे, उनको और तमाम प्रदेशों को एक निवेदन किया था कि वो जो स्टेट का जो वैट है, टैक्स है, उसको कम करें। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। जिला कुल्लू के मनाली उपमंडल के गांव हलान में सोमवार को भारत विकास परिषद शाखा मनाली द्वारा 1 दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 300 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस शिविर में परिषद की ओर से सामान्य बीमारियों की जांच के अलावा ईसीजी की सुविधा भी प्रदान की गई। मनाली उपमंडल के दूर दराज गांव हलान में 1 दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भारत विकास परिषद शाखा मनाली द्वारा किया गया। इस शिविर में करीब 300 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। भारतीय विकास परिषद के इस प्रयास को गाँव वालों ने खूब सराहा। गांव के उप प्रधान शेषराम ने परिषद का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस शिविर से गांव वालों को काफी फायदा हुआ है। शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि परिषद द्वारा हर साल दूर दराज के गांव में शिविर का आयोजन किया जाता है। अपने इस सारे इलाके में, यानी जो दुर्गम इलाके हैं, जहां की सबसे ज़्यादा लोगों को हेल्थ के लिए सुविधाएं दी जा सके, वहां हम कैंप लगाते हैं। हमारा मेन मकसद यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर दराज के ग्रामीण लोग आकर इस हेल्थ कैंप का फायदा उठा सके। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। हमीरपुर में एसएससी की परीक्षा में एक छात्रा सहित 8 विद्यार्थियों को नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने पर तुरंत हमीरपुर पुलिस को सूचित किया गया और इन 8 छात्रों को पुलिस के हवाले कर इनसे मोबाइल भी बरामद किए गए। पुलिस ने इन छात्रों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल परिसर में आयोजित एसएससी की परीक्षा में मोबाइल ब्लूटूथ के माध्यम से परीक्षा में नकल करते हुए राजस्थान, दिल्ली व हरियाणा के रहने वाले 8 छात्रों को पकड़ा गया, जो कि हाईटेक तरीके से परीक्षा हॉल में नकल कर रहे थे। इन 8 छात्रों में एक छात्रा व 7 छात्र शामिल है, जिन्हें तुरंत पेपर से बाहर कर दिया गया। इन आरोपी छात्रों के द्वारा ब्लूटूथ से नकल की जा रही थी, जिसका मामला सामने आने पर तुरंत हमीरपुर पुलिस को सूचित किया गया और इन 8 छात्रों को पुलिस के हवाले कर इनसे मोबाइल भी बरामद किए गए। पुलिस ने इन छात्रों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
हमीरपुर डीएसपी लालमन शर्मा ने बताया कि इन छात्रों के खिलाफ आया मामला विचाराधीन है और इस मामले की पुलिस द्वारा गहनता से छानबीन की जा रही है। एसएससी की एग्ज़ाम यहाँ कंडक्ट हो रहा था बॉयज़ स्कूल हमीरपुर में। तो ये ऑल इंडिया का एग्ज़ाम है। इसमें हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा हिमाचल के जो कैंडिडेट्स थे उनका सेंटर ये था। तो इसमें पेपर जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में लड़के गए और अभी क्वेश्चन पेपर बंटा नहीं था, तो उससे पहले ही जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे, मेन विजिलेटर थे, उन्होंने ये 7 लड़के और 1 लड़की, उनके कान में बिल्कुल छोटा सा एक ब्लूटूथ जो था वो उनसे पकड़ा है, जिस पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। उनके खिलाफ यूएमसी केस बना करके जेल भेजा है। पुलिस के पास भी मामला आया है जिसकी छानबीन चल रही है। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। चंबा जिला में मादक पदार्थों की तस्करी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन चंबा पुलिस कई व्यक्तियों को चरस के साथ गिरफ्तार कर रही है। बावजूद इसके चरस तस्करों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस लगातार चरस तस्करी को रोकने के लिए अभियान छेड़े हुए है, लेकिन तस्करों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। चंबा पुलिस द्वारा चरस तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चंबा जिला के बैली गांव के पास चंबा पुलिस की एसआईयू टीम ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को 950 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए 45 वर्षीय व्यक्ति का नाम शिव कुमार है और ये चुराह के लेसुई गांव का रहने वाला है। इस व्यक्ति के साथ इस तस्करी में और कौन कौन लोग शामिल है, ये तो पुलिस की पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। पिछले कल हमारी चंबा जिले की जो एसआईयू की टीम है उसने एक चर्स के अपराधी को पकड़ा, जिसे कि बैली के पास पकड़ा गया, जिसके पास 950 ग्राम चर्स जो है वो पकड़ी गई और उसको फिर बंद हवालात किया गया। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंबा जिले ने जो जिला में एक चर्स की धरपकड़ के लिए जो एक मुहिम छेड़ रखी है, उस लड़ी में ये एक बहुत ही बड़ी सफलता है और ये सब हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके मार्गदर्शन की वजह से सब कुछ हो पा रहा है। ये सिटी चैनल के लिए डलहौजी से नरेंद्र सिंह बॉबी की रिपोर्ट। चंबा के डीएवी पब्लिक स्कूल में स्कूल के प्रथम प्रधानाचार्य महात्मा हंसराज के निर्वाण दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान स्कूल के अध्यापकों व बच्चों के अभिभावकों द्वारा रक्तदान किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान एसडीएम चंबा बच्चर सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। डीएवी स्कूल के प्रथम प्रधानाचार्य महात्मा हंसराज के निर्माण दिवस के अवसर पर सोमवार को चंबा के डीएवी स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान स्कूल के अध्यापकों व बच्चों के अभिभावकों द्वारा रक्तदान प्रक्रिया में भाग लिया गया। इस दौरान बच्चों को रक्तदान के प्रति जागरूक भी किया गया। इस शिविर में चंबा के एसडीएम बच्चन सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। मानवता की सेवा में ये एक बहुत बड़ा कदम होता है। पता नहीं कब किसको इसकी जरूरत पड़ जाए और ये एक ऐसा बहुमूल्य तत्व कहूँगा मैं, जो लाइफ सेविंग होता है और जो लोग इसके लिए आगे आते हैं वो सचमुच में महान कार्य करते हैं। और आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है कैंप, तो आप बधाई के पात्र हैं। प्रधानाचार्य ए.के. गुलेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में छात्रों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया ताकि छोटी उम्र में ही बच्चे रक्तदान के महत्व को समझें और बड़े होकर इस प्रकार के समाजसेवी कार्यों में अपना योगदान दें। महात्मा हंसराज जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा रक्तदान सप्ताह के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों, स्टाफ के मेंबर्स और आरएस मास से जुड़े हुए लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का आयोजन करने का उद्देश्य महात्मा हंसराज जी के श्रद्धांजलि देना, जिन्होंने कि डीएवी संस्थाओं के जो सर्वप्रथम डीएवी संस्था लाहौर में खोला गया था, उसके वो अवैतनिक प्रिंसिपल रहे। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। चंबा के स्कूल में खाली पड़े पदों को भरने के लिए एसएमसी कमेटियों द्वारा भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा, जिससे जिला के स्कूलों में अध्यापकों की कमी जल्द ही समाप्त होगी। ये बात चंबा जिला उपायुक्त सुधा देवी ने चंबा के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित शिक्षा विभाग के बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही।
सोमवार को चंबा के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में चंबा उपायुक्त सुधा देवी द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों व जिला के पत्रकारों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान जिला के शिक्षा विभाग की उपलब्धियों व कमियों पर चर्चा की गई। इस दौरान चंबा उपायुक्त ने जानकारी दी कि शीघ्र जिला के स्कूलों में एसएमसी कमेटी द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी ताकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाई को लेकर पेश आ रही समस्याएं समाप्त हो सके। वहीं अध्यापकों के ना पहुंचने की समस्या का निवारण करने के लिए जिला में शिक्षा विभाग जल्द बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाने जा रही है और इस प्रणाली को ब्रॉडबैंड या 2G प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा ताकि अध्यापक स्कूल में मौजूद है या नहीं इसकी जानकारी ऑनलाइन देखी जा सके। खासकर स्कूल्स में ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि टीचर्स टाइम पे नहीं आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। उनका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम का इन प्लेस नहीं है और इसके लिए सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत इन्होंने एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस की सुविधा करने जा रही है। ये जल्दी हो जाएगा। उसमें ये भी है कि मतलब खास टीचर्स का ही नहीं, स्टूडेंट्स का भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के प्रावधान किए जा रहे हैं। ये कंसेप्शन स्टेज पे है सरकार के पास, वो जल्दी से जल्दी ये हो जाएगा। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। जिला बिलासपुर में जिला स्तरीय निजी और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेलकूद प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया। 29 अक्टूबर से चली आ रही ITI खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिता में जिला भर के 14 से अधिक ITI संस्थानों के लगभग 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर सदर विधायक बमर ठाकुर उपस्थित रहे। जिला बिलासपुर में 29 अक्टूबर से चल रही जिला स्तरीय निजी और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेलकूद प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में बिलासपुर सदर विधायक बम्बर ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। प्रतियोगिता में जिला भर के 14 से अधिक ITI संस्थानों के 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये प्रतियोगिता महिला व पुरुष दोनों वर्गों की थी। बिलासपुर सदर ITI के प्रधानाचार्य का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न ITI के खिलाड़ियों ने शानदार प्रस्तुति दी। खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हम हर वर्ष आयोजित करवा रहे हैं और इस बार की जो सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता में जो जिला स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की गई, इसमें जिला भर के 14 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 244 पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और वहीं महिला खिलाड़ियों के रूप में 161 खिलाड़ियों ने इस प्रतिस्पर्धा में अपना दमखम दिखाया है। प्रतियोगिता में विजयी रहे खिलाड़ियों का कहना है कि प्रतियोगिता में जीतकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है और भविष्य में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इस प्रतियोगिता में बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वुशु और वॉलीबॉल खेलों का आयोजन किया गया था। बिलासपुर सदर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन हो गया, जहां इस प्रतियोगिता के समापन के दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटे गए। तो वहीं खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से उनके मनोबल में वृद्धि होती है और वे प्रदेश स्तर पर अपनी प्रतिभा को दिखाने में सक्षम होते हैं। बिलासपुर से विजय भारद्वाज, सिटी चैनल। भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल ने सोमवार को शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को उनके सरकारी आवास पर मिलकर जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 लाख रुपए की राशि का ड्राफ्ट भेंट किया। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शिमला मंडल का प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शिमला मंडल द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल ने पहले भी राष्ट्र व प्रदेश हित में अनेक सराहनीय योगदान किए हैं। उन्होंने कहा, इससे पहले भी शिमला मंडल ने जम्मू कश्मीर बाढ़ राहत पीड़ितों के लिए 1 ट्रक खाद्य सामग्री भेजी थी। उन्होंने कहा कि सभी को प्रधानमंत्री राहत कोष में खुले दिल से योगदान करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं शिमला मंडल के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश भारद्वाज और इनकी टीम को, संगठन के सब लोगों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि जब आह्वान हुआ जम्मू कश्मीर की बाढ़ राहतों के लिए राहत देने के लिए, तो जो सामान का सबसे पहला ट्रक था वो भी शिमला मंडल से ही रवाना किया गया था
उसके बाद प्रदेश भर में सब मंडलों ने प्रयास किए और ट्रक बाकी सामान भेजा गया। अब शिमला फिर से नंबर 1 पर आया है। 1 लाख रुपया और इकट्ठा करके प्रधानमंत्री राहत कोष में शिमला मंडल वाले आज भेज रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दुख दर्द को बांटा जा सकता है। इस तरह राहत के कार्यों के माध्यम से हम उन लोगों के जख्मों पे मरहम लगा सकते हैं जो पीड़ित हुए हैं, जिनको कष्ट पहुंचा है। और मुझे विश्वास है अन्य मंडल भी और अन्य लोग भी इससे प्रेरणा लेकर शिमला का अनुकरण करेंगे। इस अवसर पर शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज ने जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए अहम योगदान देने के लिए शिमला की जनता का तहे दिल से आभार प्रकट किया। शिमला मंडल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है वो पूर्व में अनाज का एक ट्रक भी भेजा गया था। उसके बाद जो है वो शिमला शहर के निवासियों से और विशेष रूप से शिमला मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है वो कंट्रीब्यूट करके जो है वो पैसा एकत्रित किया गया, जिसका 1 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी को भेंट किया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि इस बैंक ड्राफ्ट को वो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जो है वो भेजें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है वो इस बार जिस प्रकार से बाढ़ पीड़ितों की सहायता का कार्य जो है वो बड़े स्तर पर किया गया है, वो सारे देश और विदेश में भी उसकी सराहना हुई। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। धर्मशाला के मुख्यालय के साथ लगते बनगोटू गांव में पुलिस ने 7 साल से अवैध रूप से रह रहे एक विदेशी नागरिक को पकड़ा। उसके पास से 2,01,790 रुपए भी बरामद किए गए। पुलिस की टीम ने गांव में दबिश देकर दक्षिण कोरियाई के 45 वर्षीय नागरिक जुआन यून पार्क को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद आरोपी को सदर थाना धर्मशाला ले जाया गया। जिला धर्मशाला मुख्यालय के साथ लगते बनगोटू गांव में पुलिस ने 7 साल से अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार दक्षिणी कोरिया का जुआन यून पार्क भारत भ्रमण पर आया था। अपने भ्रमण के दौरान पार्क धर्मशाला पहुंचा तथा यहीं पर रहने लगा। इस विदेशी के वीजा व पासपोर्ट की वैधता वर्ष 2007 में ही समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद इसने अपने वीजा तथा पासपोर्ट की वैधता की तिथियों को खुद ही बढ़ा दिया था। पुलिस को इस विदेशी की बनगोटू गांव में रहने की सूचना मिलने के बाद गांव में दबिश देकर आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने वीजा पासपोर्ट की वैधता तिथियों में हेरफेर करने के आरोप में 420 की धारा लगाई है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 468, 471 तथा फॉरेन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जिला कांगड़ा के पुलिस प्रवक्ता डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विदेशी से पुलिस ने मौके पर ही 2,01,790 रुपए बरामद किए हैं। उसने बचने के लिए पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश भी की थी। पिछले कल हमने एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन पे बंगलोटू एक गांव है खनियारा के साथ, वहाँ से एक फॉरेनर को अरेस्ट किया है। उसके पास वैलिड वीज़ा और वैलिड पासपोर्ट नहीं पाया गया, तो इसके अगेंस्ट जो है थाना धर्मशाला में 468, 420 सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया है। इसका नाम है जुआन ह्योंग पार्क, 47 ईयर्स ओल्ड है और इसने जो है जो डॉक्यूमेंट्स इसने दिखाए हैं उसमें इसने कुछ टेम्परिंग भी की है। तो हमने मामला दर्ज किया है और इस कंसर्न केस में इसको पिछले कल अरेस्ट किया गया है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। सोलन में आयोजित 5 दिवसीय 7 साइड फुटबॉल प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में उत्तर भारत की 45 टीमों के लगभग 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य हिमाचल के फुटबॉल खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारना था। सोलन में आयोजित 5 दिवसीय 7 साइड फुटबॉल प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में उत्तरी भारत की 45 टीमों के लगभग 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कनिष्ठ वर्ग में चंडीगढ़ की टीम ने मोहाली को हराया और सीनियर वर्ग में पटियाला ने सोलन को 2-0 से हराकर जीत हासिल की।
फ्रेंड्स क्लब के प्रधान कुलदीप रावत ने समापन समारोह पर बताया कि इस प्रतियोगिता को करवाने का मुख्य उद्देश्य हिमाचल में छुपी हुई प्रतिभा को निखारना था, ताकि वो अपने खेल में सुधार कर संतोष ट्रॉफी में खेलें और प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। ये टूर्नामेंट जो हुआ नॉर्थ जोन का टूर्नामेंट था। इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड की टीमों ने भाग लिया। हिमाचल की मैक्सिमम टीमें यहाँ पर रहीं। जो जूनियर वर्ग की टीम हमारे पास आई थी उसमें अंडर 17 में अभी वर्ल्ड कप होना है 2017 में, उसमें 5 लड़कों ने यहाँ पर भाग लिया। हम चाहते हैं कि फुटबॉल का स्तर यहाँ से उठे और हमारे हिमाचल के सोलन के लड़के भी नेशनल स्तर पे संतोष ट्रॉफी नेशनल खेले और इंडिया के लिए खेलें। ये हमारा मेन मोटो है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। जिला शिमला के कामना नगर स्थित होली हेवन पब्लिक स्कूल द्वारा सोमवार को कालीबाड़ी हॉल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बद्दी की उद्योगपति रितु सिंघल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। कामना नगर स्थित होली हेवन पब्लिक स्कूल द्वारा शिमला के कालीबाड़ी हॉल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की गई। इस अवसर पर बद्दी फैक्ट्री की उद्योगपति रितु सिंघल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। मुख्य अतिथि द्वारा विजेता रहे छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य वीएन शर्मा ने कहा कि स्कूल द्वारा समय समय पर अलग अलग विषय पर प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना है, जिससे बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें मेधावी छात्रों को जो है सम्मानित किया जाता है। हमारे स्कूल के अलग अलग कंपटीशंस में अलग अलग बच्चों ने जो है टॉप किया है, जिसमें कि जैसे आपका कंपटीशन ड्राइंग कंपटीशन है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और भी बहुत सारे कंपटीशन जो स्कूल में आयोजित किए गए ताकि उनका मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में डीएवी पब्लिक स्कूल लक्कड़ बाजार द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के डीएवी स्कूलों के लगभग 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य कामना बेरी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने के लिए डीएवी प्रबंधन समय समय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। इसी कड़ी में शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में डीएवी द्वारा राज्य स्तरीय बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके समापन पर डीएवी लक्कड़ बाजार शिमला की प्रधानाचार्य कामना बेरी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद हुई। इस प्रतियोगिता में विजेता रहे खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। सिटी चैनल से बात करते हुए प्रधानाचार्य कामना बेरी ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें विजेता रहे खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ये भी नेशनल स्पोर्ट्स आजकल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसी के अंतर्गत हमारा स्टेट लेवल का टूर्नामेंट्स हुए हैं टेबल टेनिस और बैडमिंटन के। और टेबल टेनिस टूर्नामेंट्स में डीएवी नाहन गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़ में फर्स्ट आए हैं और जो हमारा रनर्स अप है टेबल टेनिस में बॉयज़ में दयानंद पब्लिक स्कूल है और गर्ल्स में डीएवी सोलन है। और आज समापन हुआ है बैडमिंटन टूर्नामेंट का और इसमें दोनों कैटेगरीज में विनर्स जो हैं वो मंडी है बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स में और रनर्स अप डीएवी कुमारहट्टी गर्ल्स में है और बॉयज़ में रनर्स अप हैं दयानंद पब्लिक स्कूल। इसमें लगभग 20 से ज़्यादा स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संजौली द्वारा राष्ट्रीय योजना इकाई का 7 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया, जिसका समापन पर्यटन विभाग के उपनिदेशक हरीश जनार्था ने किया। शिमला की संजौली में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसके समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पर्यटन विभाग के उपनिदेशक हरीश जनार्था मौजूद रहे। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर वहां बैठे सभी दर्शकों का मन मोह लिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रधानाचार्य प्रेमचंद ने पाठशाला में आ रही समस्याओं से मुख्य अतिथि को अवगत करवाया तथा समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। पाठशाला में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे अभी साथ में पार्किंग बन रही है, उससे भी थोड़ा खेल के मैदान को जो अब वो मुश्किल हो रही है, और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो हैं वो हमने जनार्था जी के सामने रखी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि बड़ी जल्दी जो है इनका समाधान जो है सरकार के लेवल पे और विभाग के लेवल पे जो किया जाएगा। एनएसएस कैंप के समापन अवसर पर पर्यटन विभाग के उपनिदेशक हरीश जनार्था ने कहा कि वो शीघ्र ही स्कूल का निरीक्षण कर वहां आ रही समस्याओं का समाधान करेंगे। खुशी हुई कि जिस तरीके से इन्होंने 7 दिनों में जो काम किया है चलौंटी में, दुमदार साइड और लोकल संजौली एरिया में, तो और इससे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एक कम्युनिटी सर्विसेज के लिए इनको तैयार किया जाता है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ इस एफर्ट को सरकार के भी, और जो पॉलिसी है तो इसको आगे थोड़ा और इसमें मतलब सरकार इंटरेस्ट शो करे और बच्चों को इसमें इनकरेज किया जाए कि कम्युनिटी सर्विसेज और उसके लिए आगे तैयार रहने के लिए। बाकी जो यहाँ पे अभी इसके बाद मैं एक इंस्पेक्शन लूँगा स्कूल का और उसमें देखेंगे कि जो जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। लाहौल स्पीति जिला के अति दुर्गम क्षेत्र काजा में बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सेवा आरंभ हो गई है। जिला शिमला दूरसंचार के महाप्रबंधक एमसी नेगी ने क्षेत्र का दौरा कर ब्रॉडबैंड सेवा का सर्वे किया था और इस सेवा ने काम करना आरंभ कर दिया है। उन्होंने बताया कि शिमला दूरसंचार जिला के सभी ब्लॉकों में ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचा दी गई है और मोबाइल सेवा व ब्रॉडबैंड सेवा घाटी में प्रदान करने वाली बीएसएनएल अकेली सेवा प्रदाता कंपनी है। शिमला युवा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने प्रशासन द्वारा खाद्य वस्तुओं के दामों में की गई मामूली कटौती को मजाक करार किया है। सिस्को के अध्यक्ष महेश ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि प्रशासन ने चाय और परांठों के दामों में मात्र 1 रुपए और खाने व दूसरी वस्तुओं की कीमतों में 2 से 3 रुपए की कमी कर ये दिखाया है कि उनको आम जनता की कोई परवाह नहीं है। शिमला प्रशासन द्वारा खाद्य वस्तु के दामों में की गई मामूली कटौती पर सिस्को के अध्यक्ष महेश ठाकुर ने कहा कि प्रशासन द्वारा मनमाने तौर पर फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने संस्था के दबाव और लोगों की नाराजगी को देखते हुए दामों में जो मामूली कटौती की है, उससे साफ पता चलता है कि वे दुकानदारों और ढाबे वालों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे साफ है कि उनको आम जनता की कोई परवाह नहीं है। महेश ठाकुर ने कहा कि प्रशासन ने खाद्य वस्तुओं में 1 से 2 रुपए कमी कर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है और इससे लोगों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के इस फैसले से लोगों में सरकार के प्रति भी भारी नाराजगी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिला प्रशासन द्वारा बढ़ाई गई कीमतों को वापस लेने के निर्देश दिए जाएं। जो डीसी साहब ने पिछले कल एक निर्णय लिया है,
जो खाने पे हमने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, एक मेमोरेंडम भी दिया था। तो जो शिमला में के अंदर सिर्फ हिमाचल में शिमला के अंदर ही सिर्फ खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ाए गए थे। पिछले कल डी साहब ने खाने पे पराठे पे 20 से 19 कर दिया और 60 से 58 रुपये का खाना कर दिया और चाय 10 से 9 रुपये और चपाती में से 50 पैसा कम कर दिया है। तो 50 पैसे की तो देखा जाए तो करेंसी बंद हो चुकी है। तो डी साहब ने इस तरह से हमारी NGO या फिर एक आम आदमी का मजाक बना दिया जहाँ तक लगता है। तो हम लोग इस विषय पे आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारा अगर डी साहब ने एक हफ्ते के अंदर ये रेट वापस नहीं लिए तो हम लोग आगे स्ट्राइक करेंगे या भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे और नेक्स्ट हम एक बार CM साहब को भी मिलेंगे इस बारे में और उनको भी एक प्रेस नोट एक ज्ञापन देंगे। महेश ठाकुर ने कहा कि संस्था अपना आंदोलन तब तक जारी रखेगी जब तक प्रशासन इन दामों को वापस नहीं ले लेता। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए बने रहिए सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।